नेटो की इनिंग्स, और एंड में जो है वो जो इनिंग्स थी वो साउथ अफ्रीका ने अपने कब्जे में कर ली। सुफियान मुकीम से आखिरी ओवर करवाना वो खतरे से खाली नहीं था। किसी भी स्पिनर से आखिरी ओवर T20 में कराना वो खतरनाक होता है, और ये तो अभी बिल्कुल ही एक नए बॉलर हैं, एक इनएक्सपीरियंस बॉलर है। और लिंडे का आज दिन था, रात थी, उनके हत्थे चढ़ के 3 छक्के लगा दिए उन्होंने। और देखिए, सबको ये हमें इल्म है कि पाकिस्तान रन चेज में 160 और 170 तक तो चेज कर सकते हैं टोटल्स को, मगर जैसे ही 165 से ऊपर स्कोर जाता है तो दिल धड़कने लगता है और लगता है कि किसी को बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलनी पड़ेगी एक आधे बल्लेबाज को ये मैच जीतने के लिए, जो कि रिजवान ने कोशिश तो पूरी की, मगर बाकियों की तरफ से कुछ खास मिसाली किरदार वाली इनिंग्स दिखने को नहीं मिली। सो वो जो लास्ट ओवर स्पिनर से करवाया वो जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि स्कोर जो है 180 प्लस हो गया, और 180 प्लस चाहे जैसी मर्जी ये साउथ अफ्रीका की टीम है, ये उनकी भरपूर प्रॉपर टीम नहीं है, क्योंकि रबाडा नहीं खेल रहे हैं और माकरम नहीं खेल रहे हैं और नोकिया नहीं खेल रहे हैं, सो रेस्ट नहीं है, शम्सी भी नहीं खेल रहे हैं। सो एक तरह से नया बॉलिंग अटैक था, एक नया कप्तान था क्लासन। सो उसके बावजूद पाकिस्तान जो है ये मुकाबला ना जीत सके। फिर रन चेज में भी देखिए मिस्टेक्स हुई हैं। बाबर का जल्दी आउट होना, देखिए रन चेज में उन्होंने ओपन किया रिजवान के साथ, ये बड़ी मंजी हुई जोड़ी है और एक तरह से बहुत सक्सेसफुल जोड़ी है, मगर प्रेशर में दिख रहे हैं बाबर, क्योंकि ये हिट एंड मिस हो रहा है, क्योंकि बाहर बैठते हैं, पता नहीं वो इनके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, जब वापस आते हैं तो क्या ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, इसका तो वही जवाब दे सकते हैं। मगर उनकी अर्ली एग्जिट से फिर प्रेशर पड़ा रिजवान पे, फिर आए साइम अयूब, उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, मगर साइम अयूब के पास इतना पोटेंशियल है, उनको मैच विनर अपने आप को साबित करना। 31 रन करके आउट होने से मैच आप बनाएंगे नहीं, बल्कि मैच जो है वो और ज्यादा ऑपोजिशन के हवाले आप कर देंगे, क्योंकि सेट विकेट आउट हुई, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, मगर वही जैसे बात है ना कि एक मिलियनियर की तरह बैटिंग करते हैं और ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल एंगल्स खेलते हैं कि जिसमें बहुत रिस्क एट टाइम्स इन्वॉल्व होता है। सो जब आपने चौके भी मार लिए, जब आप कोई 150 पौने 200 के रन रेट के ऊपर जा रहे हैं, स्कोरिंग रेट आपका शानदार है, तो फिर आप क्यों आउट होंगे? सो आपको आउट नहीं होना है और आपको फिर टीम के लिए खेलना है और जिताना है, क्योंकि अगर वहां पे रिजवान के साथ पार्टनरशिप लंबी हो जाती। ये वही सुफियान मुकीम है जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि क्या सुफियान मुकीम जो है जब साउथ अफ्रीका जाएंगे उस टाइम कैसी बॉलिंग करेंगे। मैं ये समझता हूं कि सुफियान मुकीम ने जो भी क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है या अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली, तो उनको कुछ तो समझ होगी ना कि उन्होंने अगर वहां जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी अगर अच्छा परफॉर्म किया, कुछ तो समझ होगी ना कि मैंने किस तरह की बॉल करनी है। नो डाउट डेविड मिलर सामने है, यंग है, बच्चा है, परेशान भी हो सकता है, टेंशन भी ले सकता है, घबरा भी सकता है, यार मिलर सामने पता नहीं क्या करेगा, छक्के तो वो बहुत लंबे लंबे मारता है। ये वही मिलर है जो इंडिया के अगेंस्ट अभी खेल रहे थे और बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, इससे खेला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि बॉलिंग का बहुत फर्क है। इंडिया की स्पिन अटैक और पाकिस्तान के स्पिन अटैक में जमीन आसमान का फर्क है। तो सुफियान मुकीम मुंह पे दिए जा रहा है, मुंह पे दिए जा रहा है भाई। जो बैट्समैन छक्के मारता है, आप उसको जब मुंह पे दिए जाएंगे तो छक्के मारेगा ना। फिर उसके बाद अबरार, उसने तो बहुत क्रिकेट खेली है, आउट बॉलिंग बहुत अच्छी की है, 4 ओवर में 37 रन, 3 आउट किए, बॉलिंग बहुत अच्छी, लेकिन एक ही ओवर में उसने मिलर से 3 छक्के खा लिए। तो हमारे स्पिनर्स ने बहुत गंदी बॉलिंग की है मिलर को, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि 16 ओवर में आई थिंक 140 या 141 पे 8 आउट हुए थे 16 ओवर में। उसके बाद आप देख लें, जॉर्ज लिंडे से हमने रन करवा दिए। अबे भाई, उसने पता नहीं 25 रन कभी नहीं किए होंगे। इन लोगों की जगह ही नहीं बनती यार साउथ अफ्रीका की टीम में। ये जॉर्ज लिंडे हो गया और सारे जितने भी दोनों तीनों फास्ट बॉलर थे और एक लेग स्पिनर इनकी तो जगह ही नहीं बनती। ये तो इस सूरत में आए हैं ना, इस वजह से आए क्योंकि वो जो मेन प्लेयर है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उनको रेस्ट दिया जा रहा है इस सीरीज के अंदर कि टेस्ट क्रिकेट खेले। तो इन लोगों ने रन्स कर दिए 48 यार, जॉर्ज लिंडे ने रन्स कर दिए, उससे आपने रन्स करवा दी। 16 में 140 41 रन है, आपने 180 जो है 3 करवा दी। आप सोचे 42 रन करवा दिया आपने इस बंदे से। तो गलतियां तो हैं ना, गलतियां तो हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी रिजवान कप्तान बड़ा अच्छा है। भाई कप्तान अच्छा है तो फिर आपसे कैलकुलेशन कैसे गलत हो रही है? आप आखिरी ओवर सुफियान मुकीम से करा रहे हैं, 3 छक्के खा गया वो जॉर्ज लिंडे से। तो प्रॉब्लम्स
रिजवान को भी हो रही हैं, लेकिन मसला ये है जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि यार प्रॉब्लम्स रिजवान हो या बाबर था या कोई भी, उनको होंगी, क्योंकि हमारे लड़के मार इतनी खाते हैं जब खाना शुरू करते हैं, कप्तान को भी समझ नहीं आती किससे बॉल कराएं। अब हारिस रऊफ ने 41 रन दे दिए। throwing him under the bus yourself। मतलब अगर आप ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसे ही सीखेगा, भाई नहीं करता कोई भी ऐसे। आप तो यही तो हम आपसे बात करते हैं कि क्या आप लोग यंगस्टर्स बना सकेंगे? इस तरह की चीजें करके आप यंगस्टर्स नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो है पूरी की पूरी जो है ना एंड तक उनका 180 करवा दिया जहां पे आपको अटैक करना था। फिर आपने एक और आदत रिजवान की है कि वो हर बॉल पे पीछे से बॉलर्स को बता रहे हैं। आपने बॉलर्स को एम्पावर करना है यार। आप हर बॉल पे उनकी टी स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं कि ये बॉल कर लें, ये बॉल कर लें। एक बॉल आपने पहले उसको बोला है इब्रार को करने को कि इसको बाहर से अंदर लेके आ, पश्तो में आपने बोला है, तो वो निकल के उसने घुमाई है क्योंकि इब्रार वगैरह उनको जज नहीं हो रहे, वो आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इब्रार को उससे पहले भी बोला था कि इसको अंदर लेके आओ, उसने रख के जो है ना छिक्का मारा है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है ना एंड में सुफियान मुकीम को भी आपने बोला है इसको गुगली करो, अंदर लेके आओ एंड में, और उसको सीधा जो है ना छिक्का पड़ा है। तो आप जब हर बॉल पे स्कूलिंग करेंगे तो आप किस तरह एम्पावर कर रहे हैं? और आपने 180 स्कोर उस टीम से करवाया कि जिसमें एक डेविड मिलर ने स्कोर किया है अभी। बाकी मोस्ट ऑफ द उनके प्लेयर्स जो हैं उनको इब्रार तो पिक ही नहीं हो रहा था, और ना ही सुफियान इतने अच्छे तरीके से पिक हो रहा था। लेकिन सिर्फ डेविड मिलर की जो बैटिंग थी उसमें जो आप लोगों ने उसको प्लान किया हुआ था, जहां बॉल किया आपने वहां पे आपने जो है ना उसको दोनों को स्कोर हुए। अदरवाइज तो उनके किसी भी बल्लेबाज को पता ही नहीं चल रहा था इब्रार का और उसका। लेकिन आपने उनको यूटिलाइज ही इस तरीके से किया है जहां पे आपको अटैक करना था। इवन डेविड मिलर को भी वहां आपने बाउंड्री पे फील्डर्स लगाए हुए हैं। जब आपके पास मौका था, शाहीन जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, आज शाहीन अच्छे रिदम के अंदर नजर आया है, उसने आपको अच्छी बॉलिंग करके दे रहा है, तो आप उसको मिड विकेट भी पीछे लेके गए हैं। आप उसको मिड विकेट ऊपर लाएं, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लाएं, अटैक करें। 10वां 11वां खिलाड़ी खेल रहा है। आप पे कमेंटेटर्स भी यही बातें कर रहे हैं कि आपको जहां अटैक करना था वहां आप अटैक कर नहीं रहे थे, इसी वजह से स्कोर जो है 183 हो गया। और फिर 183 में जब आपकी बैटिंग आई है, उसके बाद बैटिंग में आपकी कोई इंटेंट नजर ही नहीं आया। अर्ली ऑन कोई भी इंटेंट नहीं था। ऐसे 6 ओवर गुजर गए, आपने सारा प्रेशर जो है वो दूसरे बच्चों पे डाला हुआ है। पहले बाबर आजम 0 पे आउट हुए हैं, उनसे तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, और उनको फिर आप ओपनर खिलाते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, फिर आप वो आउट हो रहे हैं। उसके बाद साइम अयूब आया है तो उसने दिखाया कि यार ये नॉर्मल सी तो बॉलिंग है। देखें, उसने थोड़ा बहुत इंटेंट दिखाया है, कुछ अच्छे शॉट दिखाए हैं। 15 बॉलों पे 31 उन्होंने स्कोर किया है। आप तब भी नहीं मार रहे थे, और इन द एंड इवेंचुअली क्या हुआ, पावर प्ले खत्म हो गया जब आप दूसरा, फिर वो किलर बन गया। और वही उसने पाकिस्तान की बॉलिंग का हाल किया। जैसे उसने 82 रन बनाए। अगर वो 17-18 ओवर खेल जाते तो पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से 220-230 रन हो जाने थे, जैसे वो खेल रहा था। और साथ जो खेल रहा था जॉर्ज लिंडे जैसे खेल रहा था। उसने 48 रन बनाए हैं 22 बॉलों पे, और मिलर ने 82, 8 छक्के 4 चौके लगाए हैं। अब अंदाजा लगा लें कि वो किस अप्रोच के साथ खेल रहा था। ऐसी बैड फॉर्म से वो गुजर रहा था, लेकिन क्या सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने और खेला। वो गेम अवेयरनेस अच्छी लगी है। गलत टाइम आउट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जॉर्ज लिंडे ने जिम्मेदारी ली है और साथ टेल के साथ वो खेला और अच्छी बैटिंग किया, अच्छा टोटल बनाया। लेकिन ऐसी बारी देखने का मजा आता, अप्रोच देखने का मजा आता। बॉलिंग हमने अच्छी की है, शाहीन ने 3 विकेटें, अच्छा रिदम, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके साथ इब्रार ने नया बॉल किया, 3 विकेटें ली हैं। अब्बास ने 2 विकेटें ली हैं। हारिस रऊफ फंसा हुआ लग रहा है मुझे। वो T20 में जैसे बॉलिंग करनी चाहिए जो एक मेन बॉलर है, वैसी रिदम और परफॉर्मेंस नहीं आ रही। उसके बाद सफियान, आपको पता है कि 5 बॉलर हैं, तो किसी एक को मार पड़ी तो आप साइम अयूब से 2 ओवर करवा सकते थे, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया। जहाँ पे साइम अयूब को आप नया बॉल भी करवा देते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में भी बॉलिंग करवा देते हैं, यहाँ पे भी करवानी चाहिए थे। ये मेरे ख्याल से थोड़ा डिसीजन ठीक नहीं रहा। उससे लास्ट ओवर करवा लिया, लास्ट के 2 ओवरों में 30-32 रन करवा दिए आपने, लेकिन बैटिंग के टाइम 30 रन नहीं हुए।
और लास्ट ओवर में 19 रन नहीं हुए। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी टीम का लेवल और उन बेचारों की टीम का लेवल देखें कि उन नए प्लेयरों के साथ, इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ वो खेल रहे थे। उसके बाद जो अप्रोच के साथ हम लोग ये मैच खेल रहे थे ना, मेरे ख्याल से ये वो अप्रोच है कि पाकिस्तान की जो ये प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जो इस अप्रोच को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि दुनिया की क्रिकेट नाकाम हो जाएगी आजकल की मॉडर्न डे में क्रिकेट खेल के अप्रोच में जैसे खेल रहे हैं, बड़े बड़े रन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे इस अप्रोच के साथ। अल्लाह करे वो दिन ना आ जाए इस अप्रोच के साथ। जैसे बॉलिंग, जैसे बैटिंग हो रही थी और जिस यूनिटी के साथ खेला जा रहा था, जिस अप्रोच के साथ, गेम अवेयरनेस के साथ खेला जा रहा था, अल्लाह करे वो जल्दी टाइम आ जाए, क्योंकि 5-6 साल से तो वो हमने टाइम देखा नहीं है और आगे भी इस अप्रोच के साथ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इस टीम को उम्मीद है और इनको बिल्कुल सपोर्ट करें, कुछ ना कहें। फैंस जो हैं पाकिस्तान टीम के, वो सिर्फ दुआई कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, उनका दिल देखे। लेकिन इस टीम को कोई कुछ नहीं कहने वाला, कोई ज़रूरत नहीं है चेयरमैन साहब को पूछने की क्या बैटिंग हो रही थी, क्या बॉलिंग हो रही थी, क्या कैप्टनसी हो रही थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज ऑलरेडी चालू हो चुकी है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। साउथ अफ्रीका का दोस्तों ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए साउथ अफ्रीका के शुरू के 3 विकेट मात्र 28 रन पर ही गिरा दिए, लेकिन उसके बाद में उनके अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 22 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छे स्कोर टोटल तक पहुँच चुका था। साउथ अफ्रीका के ओपनर डजन और ईजा हेंड्रिक्स बिल्कुल भी नहीं चल पाए और वो बहुत जल्दी आउट होकर चले गए। डजन मैच की तीसरी बॉल पर ही आउट हो गए, वो उन्हें शाइन अफरीदी ने बोल्ड आउट किया और इसके बाद में ईजा हेंड्रिक्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 8 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू फ्रिज जो कि इनके एक युवा बल्लेबाज हैं, वो भी नहीं टिक पाए और वो भी जल्दी आउट होकर चले गए। इस तरह से साउथ अफ्रीका का स्कोर एक समय पर 28 रन पर 3 विकेट था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में साउथ अफ्रीका में बेहतरीन बल्लेबाज डेविड मिलर ने पूरी पारी को संभाला और धीरे धीरे करके पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके बल्लेबाज हेनरी क्लासे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 12 रन की मात्र छोटी सी पारी खेलकर आउट हो गए वो भी। जिसके बाद डेविड मिलर और लिंडे ने बहुत अच्छी बेहतरीन साझेदारी करते हुए पाकिस्तान की बॉलरों की धज्जियां उड़ाते हुए एक स्कोर को साउथ अफ्रीका के स्कोर को 180 के पार पहुंचाने के बाद में एक विनिंग टोटल स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया और जिसके बाद में पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि ये स्कोर इस पिच पर इतना आसान नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका अपनी ही होम कंडीशन पर जब 28 रन में 3 विकेट गंवा सकती है, तो ये तो पाकिस्तान की टीम है जो साउथ अफ्रीका की होम कंडीशन पर खेल रहे हैं, तो इनका हारना लाजमी था ही दोस्तों। और आगे हम अगर बात करें मैच के बारे में, तो पाकिस्तान भी इस मैच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। जब वो बॉलिंग लाइनअप उनकी दिखाई दे रहा था, बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को ऑलरेडी वो ध्वस्त कर चुके थे, लेकिन इसके बाद में पाकिस्तान की वही पुरानी आदत कि एंड के पिछले बल्लेबाजी को आउट न कर पाना। लिंडे इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है दोस्तों, लेकिन लिंडे ने आज अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। टीम जमाने की इस T20 टीम को देख रहे हैं जो कि आगे बढ़ने की बजाय उल्टे कदमों पे चल रही है। हम सब पाकिस्तानियों ने आज रिजवान की बैटिंग को देखा, ठीक है, उसने आखिर पे जाके उसने हिटिंग की, उसको मदद भी मिली, एक गेंद के ऊपर 2-2 दफा उसके रन आउट भी मिस हुए, चांस बनते रहे, लेकिन हम जिस तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तर्ज का हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 T20 मैचेस में क्लीन स्वीप होने के बाद हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। आज के मैच के अंदर पाकिस्तान को एक तरह से सबक मिल गया कि अगर आपने अपने इन्हीं पुराने प्लेयर्स के साथ अगर आगे की तरफ जाना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हालात नहीं सुधरने वाले हैं। रिजवान ने खुद को आखिरी जो T20 मैच था होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें खुद को ड्रॉप किया। बाद में हमने जिम्बाब्वे में जाके 3 T20 मैचेस खेले जहां पर आगा कप्तान था। आज आपने अपने नायब कप्तान को बिठा दिया। उस दिन आपके अपने कप्तान ने होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आप को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन हमारा तर्ज नहीं बदला, हमारा अंदाज नहीं बदला, हमारे खेलने के जो एक जिगरा होता है T20 क्रिकेट खेलने का, वो हमारा जिगरा भी नहीं बदला। हम उसी तरीके से डिफेंसिव अंदाज में, और आपको याद है मैंने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर एक बात बोली थी कि यार
ये मैच को लंबा खींचने वाली जो हमारी आदत है, वो हमारी आदत पता नहीं कब सुधरेगी, कब ठीक होगी। इन पे तनकीद करते हैं इन प्लेयर्स के ऊपर, तो कहते हैं कि यार आप लोग ज्यादती करते हैं, या आप लोग देखें ना हम अपनी T20 टीम को बना रहे हैं। और यार पिछले 1.5-2 साल से हम यही सुन रहे हैं कि हम अपनी T20 टीम को बना रहे हैं। सारे आपने आउटडेटेड प्लेयर डाले हुए हैं जो अच्छे आपके T20 के हिटर थे। एक पाकिस्तान टीम के अंदर पावर हिटर नहीं है, एक भी पावर हिटर नहीं है। और हम जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए दुनिया की टीमों का मुकाबला करने के लिए निकले हुए हैं। पहले आपने मिलर से इतने छक्के खा लिए, उन्होंने 10 ओवर्स के अंदर तकरीबन 10 छक्के मार लिए थे और हमारा एक छक्का था। और तैयब ताहिर को देख लो, इसके अलावा उस्मान खान को देख लो, और बाबर आजम, उनको एक तेज गेंद पड़ा 150 की स्पीड का, वो उसको खेलने गए और 4 गेंदों के ऊपर 0 पर आउट होके जाके पवेलियन में बैठ गए। वैसे बाबर और रिजवान की जोड़ी ठीक है, 8 सेंचुरियां स्कोर कर चुकी है, मेरे से ज्यादा इस ओपनिंग जोड़ी को किसी ने डिफेंड नहीं किया, लेकिन यह आउटडेटेड ओपनिंग जोड़ी बनती जा रही है। हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, उसके बाद वो चीज एक्सपायर हो जाती है। ये ओपनिंग जोड़ी अब एक्सपायर हो चुकी है। ये ओपनिंग जोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही है। साइम अयूब 1 डाउन की पोजीशन पर 2.3 ओवर्स के अंदर जब बाबर आउट होके गए तो साइम अयूब खेलने के लिए आए। उसने आपकी ये जो मैच में आज कोई थोड़ी इज्जत बची है हमारी, या हम टारगेट के करीब पहुंचे हैं, तो वो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया इसके रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है, क्योंकि एक समय पर जब पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की टीम आराम से मैच जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए डेविड मिलर ने एक बेहतरीन पारी खेलते हुए और पाकिस्तान को सामने एक जो विनिंग टोटल जो रखा गया था उसको डिफेंड नहीं कर पाए, और पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर में मात्र 172 रन नहीं बना पाई। और जिसके बाद में पाकिस्तान की बैटिंग की शुरुआत ही बेकार रही दोस्तों, और उनके सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करने के लिए आए, जिसमें बाबर आजम बिना खाता खोले आउट होकर चले गए और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन उसके बाद में वो कप्तान मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब ने अच्छी साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। लेकिन मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब की साझेदारी टूटने के बाद पाकिस्तान की टीम के वही हाल हो गया, मैं आया तो गया वाली बात। और जिसमें पाकिस्तान की टीम की जो इस बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई लिंडन है, जिन्होंने बैटिंग में भी अपनी पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ा दी थी और बॉलिंग में भी उनकी पाकिस्तान की टीम की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी और पूरे 4 विकेट झटके। वहीं पाकिस्तान के युवा बॉलर जो मात्र अभी 18 साल के हैं, उन्होंने 2 विकेट चटकाए। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 74 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों ये पारी एक ऐसी थी कि टेस्ट वाली पारी कहा जाएगा कि 74 रन की पारी हुई, मात्र पूरे 62 बॉलों में 10 ओवर के अंदर आप 74 रन बना रहे हो, जबकि आप 180 प्लस का स्कोर का टोटल का पीछा कर रहे हो और उसमें आपने 120 के स्ट्राइकर से खेले हो, तो टीम कहाँ से जीत पाएगी। इससे बड़े तो आप जल्दी आउट होकर चले जाएं तो भी दूसरे बल्लेबाज आकर शायद कुछ कर पाएं, लेकिन आप एक तरफ से टूट करने में खेलने में लगे हुए हो, तो टीम कहाँ से जीतेगी, वो भी 180 रन का स्कोर। उसके बाद में आप ऐसे मोड पर टीम आउट होकर जाते हैं जहाँ से टीम को कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं निकल पाता और आप अपनी सेल्फ क्रिकेट खेलने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार टीम को हरवाए जा रहे हैं। ये कहानी एकदम से अगर बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की भी और सैम अब जो करंट में कप्तान मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि बाबर आजम का भी यही रवैया था और आज मोहम्मद रिजवान का भी यही रवैया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इन मामलों में, क्योंकि दोनों ही अपने लिए खास मूवमेंट के लिए खेलते हैं कि हम अपने स्कोर कर जाएँ और बाकी चाहे टीम जीते या हारे उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको साथ बना रहे। धन्यवाद।